हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। और अब तक हमने क्या कर लिया, फोर्स्ड कन्वेक्शन की सारी बातें कर ली। यानी कि जितने भी हमारे पास हमने क्या देखा था, कन्वेक्शन में हमारे पास दो चीजें थी। पहला था फोर्स्ड कन्वेक्शन और दूसरा था हमारे पास फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमने क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्री कन्वेक्शन के बारे में। यहाँ पे फ्री कन्वेक्शन का सिर्फ एक लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इसका कॉन्सेप्ट और सारे इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको सिंपल सी दो तीन टर्म याद रखनी है। अगर वो चीजें आपको याद है तो आपको फ्री कन्वेक्शन सिंपल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फ्री कन्वेक्शन या फिर आप बोलो नेचुरल कन्वेक्शन। अब आपको नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फ्री कन्वेक्शन होता क्या है। फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, आपने ठंडियों का मौसम था और यहाँ पे एक टब में वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक रोड, जो क्या करती है, पानी गर्म करती है, उसको आपने क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अब पानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ना पानी को हिला रहे हो ना पानी को कुछ कर रहे हो, वो टब ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। तो ये हीटर क्या करेगा, ये हीटर वाटर को क्या करेगा, गर्म कर देगा। जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसको गर्म करने के बाद आप निकालेंगे और पानी को आप बिना हिलाए अगर पानी को ऊपर से निकाल लेंगे, पानी को ऊपर से निकाल लेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो हीटर के नीचे वाटर था, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वाटर अभी भी आपको ठंडा ही मिलेगा। यानी कि आपको वाटर अभी भी क्या मिलेगा, कोल्ड मिलेगा। और इसके ऊपर का वाटर जो ऊपर है वो क्या हो चुका है, वो आपका गर्म हो चुका है, यानी कि हॉट हो चुका है। तो आपको ये पता रहता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है, इसलिए आप बीच बीच में क्या करते हो, इस रोड को या फिर इस वाटर को क्या करते हो, हिलाते हो, ताकि पूरा पानी क्या हो जाए, पूरा पानी गर्म हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री कन्वेक्शन। यानी कि आप किसी भी टाइप का बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हो और जो क्या हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है। या फिर आप यूं कहें कि आपके पास एक चाय का कप था, चाय का क्या था, एक कप था। ठीक है, इसके अंदर क्या थी, चाय थी। तो चाय के कप के अंदर आपने इसको एनवायरमेंट में रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। तो वो क्या है, वो है आपका नेचुरल कन्वेक्शन। यानी कि आप बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, उसको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन या फिर आप बोलेंगे फ्री कन्वेक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है, उन टर्म्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप फ्री कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो होता है आपका ग्रेसॉफ नंबर। और ये नंबर क्या बोलता है, जिसको आप जीआर से डिनोट करते हो, ये नंबर आपको बोलता है कि ये किसका रेशियो होता है, ये आपका रेशियो होता है बायोंट फोर्स। ये आपका रेशियो होता है बायोंट फोर्स अपॉन बायोंट फोर्स और किसका, विस्कस फोर्स। और ये आप समझ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, बायोंट फोर्स ही मैटर कर रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, जैसे यहाँ पे लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड था। अब ये लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड गर्म होगा, तो यहाँ से गर्म हुआ तो ये क्या होगा, हल्का होगा। ये हल्का होगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। हल्का होगा तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला भारी है क्योंकि ठंडा है, तो वो क्या होगा, वो नीचे आएगा। आ रही है बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आपने हीटर लगाया तो यहाँ से क्या होगा, वाटर गर्म होगा, वाटर क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के कारण ये वाला वाटर क्या होगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा। वो ऊपर जाएगा तो कोल्ड वाटर है ऊपर, वो क्या है, भारी है, तो वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में। तो पहला तो बाइंड फोर्स पे निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, विस्कस। यानी कि अगर ये ज्यादा विस्कस है तो क्या होगा, कम स्पीड से ऊपर जाएगा, और अगर इस यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसको बोलते हैं आप ग्रेसॉफ नंबर, और इसका आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, ग्रेसॉफ
का नंबर का फॉर्मूला आपके पास होता है जी बीटा एलसी क्यूब, और यहाँ पे आपके पास होता है टी एस माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन आपके पास हो गया म्यू का स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बीटा क्या है, बीटा है आपके पास आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसिविटी, और आपके पास क्या है टी इनफाइनाइट, क्या है आपका टी इनफाइनाइट है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ठीक है, टीएस क्या है आपका, आपका जो भी प्लेट है, आपका सिलेंड्रिकल प्लेट है, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसका आपका टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे प्लेट का लिख देता हूँ, या फिर आप लिख सकते हो सरफेस का टेम्परेचर, वो सही रहेगा, सरफेस लिख लो यहाँ पे, सरफेस टेम्परेचर। फिर आता है आपके पास एलसी, क्या है एलसी है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और म्यू क्या है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये सारी टर्म इसके अंदर आपके पास यूज होंगी। तो आपको फ्री कन्वेक्शन का पता कैसे लगेगा, पहला तो आपको पता ऐसे लगेगा कि वहां पे आप क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भी फोर्स कन्वेक्शन नहीं करा रहे हैं, मतलब वहां पे वेलोसिटी नहीं होगी, और दूसरा आपको वहां पे क्या होगा, आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी जैसी टर्म आपको वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ग्रेसोफ नंबर का, वो है जी बीटा एल सी क्यूब टी एस माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन म्यू का स्क्वायर। अब बात आती है आपकी किसकी, आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी। तो ये क्या होता है, आइसोबारिक मतलब क्या है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और क्या हो रहा है एक्सपेंसिविटी, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है डीवी अपॉन वी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हो गया 1/v, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है। तो ये क्या हो जाएगा 1/v डो वी अपॉन डो टी, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी। और इसी को अगर आप आइडियल गैस के लिए देखेंगे, तो आइडियल गैस के लिए ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए ये हो जाएगा आपके पास बीटा इज इक्व टू आपके पास हो जाएगा 1/t। ठीक है, 1/t आप इसको लिख सकते हो, आई बात समझ में, या फिर 1/tf आप इसको लिख लो। tf क्या है एवरेज टेम्परेचर, f क्या है आपका एवरेज टेम्परेचर है, ts प्लस टी इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2, इसको आप क्या लिखते हैं tf। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/tf। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर कई बार बीटा नहीं दिया है और आपकी आइडियल गैस है तो वहां पे क्या लगा सकते हैं 1/tf। ठीक है, तो ये हुआ आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी, ज्यादा कुछ नहीं है, आपका कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा कन्वेक्शन, एक बार समरी ले लेते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन के अंदर हमने पहले क्या देखा, हमने देखा फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में हमारे पास क्या है, फ्री कन्वेक्शन में हमारे पास हमारा नसेल्ट नंबर किस पे डिपेंड करेगा, वो फंक्शन होगा आपका प्रांडल नंबर का और ग्रोव्स नंबर का। ठीक है, और हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन था, फोर्स्ड कन्वेक्शन में ये किसका फंक्शन था, ये फंक्शन था हमारा एनयू, अपना फंक्शन था रेनॉल्ड्स नंबर का और आपका प्रांडल नंबर का। और अगर मिक्स्ड कन्वेक्शन आप देखेंगे, तो मिक्स्ड कन्वेक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा,
मिक्स्ड कन्वेक्शन में आपके पास यही आपका नसेल्ट नंबर किसका फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर का, प्रांडल नंबर का और ग्रोव्स नंबर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर हमारे पास एक चीज और आती है जो है हमारा रिले नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है फ्री कन्वेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिले नंबर। ठीक है, जिसको आप RA से डिनोट करते हैं। और रिले नंबर आपको क्या बोलता है, रिले नंबर आपका कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो आपका यूज होता है फ्री कन्वेक्शन। ये कहाँ पे यूज होता है, फ्री कन्वेक्शन में। और ये होता क्या है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, ग्रोव्स नंबर का और प्रांडल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में। ग्रोव्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, सॉरी, रिले नंबर क्या होता है, ग्रोव्स नंबर एंड प्रांडल नंबर का प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में। तो अगर आपके पास आर ए की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10⁹ तो वो क्या होगा, लेमिनार। ठीक है, और अगर आर ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 10⁹ है तो वो क्या होगा, टर्बुलेंट। ओके है सब। तो ये वाली बात आपको याद रहनी चाहिए कि रिले नंबर क्या होता है, रिले नंबर होता है आपके पास ग्रोव्स नंबर इंटू प्रांडल नंबर। और ये क्या होगा, लेस देन 10⁹ है तो ये लेमिनार होगा, और 10 ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर प्लेट है, वर्टिकल वॉल है, और हमारा क्या हो रहा है, कोई प्लेट है, तो वहां पे फ्री कन्वेक्शन हो रहा है, तो वो कैसा दिखेगा, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ये हमारे पास लिक्विड है, और ये वॉल है। यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर है आपका TW, और इसका टेम्परेचर है आपका T इनफाइनाइट। और आपको क्या दिया हुआ है, आपका TW क्या है, TW ग्रेटर है T इनफाइनाइट से। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या है, TW क्या है आपका ग्रेटर देन है T इनफाइनाइट से। तो यहाँ पे आपके पास बाउंड्री लेयर कैसी बनेगी, बाउंड्री लेयर आपके पास बनेगी ऐसी। ये जैसे आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा था, सेम वैसा ही है। ये कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली होगी, और वो क्या होगी, वो होगी ये, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर प्रोफाइल देखेंगे तो वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा। आ रही है बात समझ में। अब ये वाली चीज कैसे आई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर TW है, यानी कि वाल के पास क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वहां पे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। आ रही है बात समझ में। बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री लेयर है आपकी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन के कारण बाउंड्री लेयर बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वाल का टेम्परेचर क्या ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होगा, वो धीरे 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 उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जबकि हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जैसे पहले दिख रही थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आ रही है बात समझ में, वो क्या रहेगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, और हमारी वेलोसिटी किधर होगी, हमारी वेलोसिटी होगी वो नीचे से ऊपर की साइड। वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो, कि आप क्या होगा, वाटर या जो जो भी चीज है आपकी वो गर्म होगी, तो वो क्या होगी, वो ऐसे जाएगी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है, अगर वही टेम्परेचर को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। जैसे हमारे पास ये हो जाए,
जैसे आपके पास ये है, तो यहाँ पे अगर टी डब्ल्यू है और ये टी इनफाइनाइट है और इस बार क्या है, टी इनफाइनाइट ग्रेटर है टी डब्ल्यू, तो आपका किधर हिट जाएगा, आपका प्लेट की साइड हिट जाएगा। तो ये वाली प्रोफाइल कैसी बनेगी, ये वाली प्रोफाइल इस बार ऐसी बनेगी। आ रही ये बात समझ में, ये प्रोफाइल इस बार ऐसी बनेगी। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे बनेगी। और आपके पास टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी दिखेगी, वो दिखेगी आपको ऐसे। समझ रहे हो ये वाली चीज, ये तो समझ रहे हो, क्योंकि इस बार इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये कम है तो यहाँ पे क्या है, इधर की साइड क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और यहाँ पे वेलोसिटी आप समझ ही गए, क्योंकि ये इस बार क्या होगा, इस बार ऐसा होगा। आ रही ये बात समझ में, ठीक है। तो इसमें दोनों में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी डब्ल्यू ज्यादा है, यानी कि इधर से इधर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर से इधर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया टेम्परेचर प्रोफाइल, ये है आपकी टेम्परेचर की प्रोफाइल, और ये है आपकी वेलोसिटी की प्रोफाइल। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास लेमिनार और टर्बुलेंट दो कंडीशन आती हैं। तो अभी लेमिनार के लिए हमने क्या देखा, आर ए क्या है, लेस देन इक्वल टू 10⁹ है। और टर्बुलेंट के लिए क्या है, आर ए ग्रेटर देन 10⁹ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन यू क्या होता है, एन यू होता है आपके पास एच एल सी बाई के एफ, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 0.59 आर ए की पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन यू इज इक्वल टू एच एल सी बाई के एफ, और वो हो जाएगा किसके इक्वल, वो हो जाएगा 0.13 आर ए की पावर 1/3। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये वाली चीज आपको क्या कर लेनी है, दिमाग में बैठा लेनी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि एनयू अगर लेमिनार है तो वहां पे इक्वेशन 0.59 आर ए की पावर 1/4 और 0.13 आर ए की पावर 1/3। ठीक है, अब अगर वर्टिकल सिलेंडर है आपके पास, तो हम क्या देखेंगे, एलसी। एलसी क्या क्या लेंगे हम, अगर हमारा वर्टिकल सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर है और उसका क्या है, डायमीटर आपके पास डी है और हाइट क्या है, एच है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल सिलेंडर है, तो इस वाली सरफेस से क्या होगा, इस वाली सरफेस से आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा हीट का। तो यहाँ पे एलसी आपके पास क्या आ जाएगा, एलसी आपका आ जाएगा एच के इक्वल, यानी कि आप एलसी की जगह क्या रखोगे, एच रखोगे। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो वहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये क्या है, आपको सामने से दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल से आप देखोगे सामने, पाइप के सामने खड़े होके, तो पाइप आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये अगर इसका डायमीटर क्या है, डी है, इसका डायमीटर डी है, तो एलसी हम क्या लेंगे, एलसी हम लेंगे डायमीटर। आ रही है बात समझ में, यानी कि एलसी की जगह आपको क्या रखना है, डी रखना है। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर मान लो टी डब्ल्यू है और बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, और टी डब्ल्यू क्या है, ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट है, तो आपको ऐसी प्रोफाइल दिखेगी। ठीक है, फिर आता है, अगर यही हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अगर टेम्परेचर टी इनफाइनाइट ग्रेटर देन हो जाए टी डब्ल्यू से, तो ये वाली प्रोफाइल क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये वाला इस बार क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, यानी कि इस बार ये ऐसे आने लगेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सेम हमारा स्पेयर में होगा, अगर एलसी ये हमारा डी है, तो एलसी हमारा क्या होगा, डी होगा।
ठीक है। और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो LC हमारा क्या होगा, AS अपॉन P। AS क्या है, हमारा सरफेस एरिया है, और P हमारा क्या है, पेरीमीटर है। अब कौन सा लेना है हमको, तो ये हमारे पास जैसे मान लो ये क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया है, और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है। तो ये वाला सरफेस एरिया क्या हो गया, आपका गीला हो गया, यानी गीला हो गया, वेट हो गया। तो ये वाला जो वेट हुआ है वो सरफेस एरिया आपको लेना है, यानी कि AS क्या है, वेटेड सरफेस। और पेरीमीटर, पेरीमीटर आप कौन सा लोगे, पेरीमीटर आप ये वाला लोगे। आ रही है बात समझ में, पेरीमीटर जो गीला हुआ है उसका पेरीमीटर आपको लेना है, ठीक है। आ रही है कि नहीं बात समझ में, ये वाला पेरीमीटर आपको लेना, जो मैंने ब्लू किया है वो वाला पेरीमीटर लेना। अगर फ्लो इधर से हो रहा होता तो आपको ये वाला पेरीमीटर लेना होता। तो जो फ्लो हो रहा है और फ्लो के कारण जो भी क्या हो रहा है, जो भी सरफेस क्या हो रहा है, गीला हो रहा है, उस सरफेस को आपको क्या लेना है, AS लेना है। और उस सरफेस की पेरीमीटर को आपको क्या लेना है, P लेना है, यानी पेरीमीटर। तो LC क्या हो जाएगा, AS अपॉन P, ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्री कन्वेक्शन। एक बार दोबारा से देख लो सारी चीजें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा फ्री कन्वेक्शन होता क्या है। तो फ्री कन्वेक्शन आपका क्या होता है, जो भी आपका नेचुरल तरीके से होता है, मतलब आपने कोई भी बाहर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, ग्रोव्स नंबर, ग्रेसोफ नंबर क्या बोलता है, ग्रेसोफ नंबर बोलता है बाइंड फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम बोलते हैं ग्रेसोफ नंबर। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जी बीटा LC क्यूब TS माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन V स्क्वायर। जहाँ पे क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, B आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी है, TS इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, TS सरफेस का टेम्परेचर है, LC आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और म्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। फिर हमने देखा आइडियल गैस के लिए बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1/TF। फिर हमने देखा रिले नंबर, रिले नंबर क्या बोलता है, ग्रेसोफ्स नंबर इंटू प्रांडल नंबर का क्या होता है, प्रांडल नंबर एंड ग्रेसोफ्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रिले नंबर होता है। अगर लेस देन 10⁹ है तो लेमिनार होगा, और ग्रेटर देन है तो टर्बुलेंट होगा। फिर हमने प्लेट के लिए प्रोफाइल देखी, और हमने उल्टे केस यानी कि हमारा TS ग्रेटर देन था उस केस के लिए हमने प्रोफाइल देखी। फिर हमने क्या देखा, इक्वेशन देखा नसेल्स नंबर का, जो क्या था 0.59 RA⁴ आपके लेमिनार के लिए, और टर्बुलेंट के लिए 0.13 RA⁴ फिर हमने LC देखा, LC वर्टिकल सिलेंडर के लिए आपका H होगा, LCD होगा, स्पेयर के लिए LCD होगा, और सरफेस के लिए क्या होगा, AS अपॉन P। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इन नेचुरल कन्वेक्शन, यानी कि क्वेश्चन ने आपको पहले खुद ही बोल दिया कि कौन सा कन्वेक्शन है, नेचुरल कन्वेक्शन। तो आपको पहला तो ये भी नहीं ढूंढना पड़ा कि फोर्स्ड कन्वेक्शन है या नेचुरल कन्वेक्शन है। फ्रॉम ए 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डायामीटर ट्यूब। अब इसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डायामीटर ट्यूब, यानी कि आपको ट्यूब कैसी दिखेगी, सामने से ट्यूब आपको दिखेगी कुछ ऐसी, ठीक है। लेंथ इसकी आपको दी हुई है 1 मीटर। गिवन बाय द रिलेशन, नसेल्ट नंबर का रिलेशन आपको NU प्रोपोर्शनल टू ग्रेसोफ्स नंबर 0.25 ये दिया हुआ है। एंड द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपको H दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 100, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर, पहले कितना सेंटीमीटर था, D1 पहले था आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब आपको इसने क्या कर दिया, D2 कर दिया, D2 कर दिया 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछी है, वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वुड बी विद अदर पैरामीटर रिमेनिंग द सेम, यानी कि लेंथ को बाकी सब चीजों को क्या रखा है, सेम रखा है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे ये H1 है, तो आपसे H2 पूछा है।
अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, डायमीटर बड़ा है तो इसका बाहर का सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, और सरफेस एरिया बड़ा है तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर यहाँ पे एच भी क्या होगा, कन्वेक्शन ज्यादा होगा तो एच भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेसोप्स नंबर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या था, जी था, बीटा था, एल सी की पावर 3 था, टी एस माइनस टी इंफिनिटी था, अपॉन म्यू का स्क्वायर था, म्यू का स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे जी भी क्या है, सेम है, जी क्या है, सेम है। बीटा क्या है, बीटा भी सेम है क्योंकि अदर पैरामीटर में आ रहा है। म्यू क्या है, न्यू क्या है, न्यू भी सेम है। और टी एस माइनस टी इंफिनिटी के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, मतलब ये भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पहले वाले केस के लिए देखें तो NU1 क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू, और वो क्या है, जी बीटा, और LC क्या होता है इसके लिए, LC हॉरिजॉन्टल के लिए अभी हमने देखा है वो क्या होता है, डायमीटर के बराबर होता है। तो डायमीटर कितना था यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब और टी एस माइनस टी इंफिनिटी अपॉन म्यू का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 1/4। तो अगर ये चीज देखें तो ये आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये वाला डायमीटर चेंज हो रहा है, तो 3 की पावर 3/4। आ रही है बात समझ में, 3/3 की पावर 4। अब यहाँ से आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नसल्ट नंबर को आप क्या लिख सकते हो, नसल्ट नंबर को आप लिख सकते हो NU इज इक्वल टू HLC बाई के। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कोई कांस्टेंट के ले लो, और यहाँ पे डायमीटर फिर से अगर 3 रखना चाहो तो 3 रख दो, एक बार LC रख दो, तो LC, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या रख दो, LC रख दो, क्योंकि LC चेंज हो रहा है, तो 3/4। अब यहाँ से ये वाला LC नीचे गया, आपका KF क्या है, कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो H1 क्या आ जाएगा, LC1 की पावर -1/4। ये LC नीचे गया, माइनस ऊपर 1 आया, तो 3/4 -1, तो ये क्या बचा, -1/4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो H1 इज इक्वल टू, LC कितना है, 3 की पावर 3, 1/4 माइनस 1/4, और H2 को आप क्या लिख सकते हो, 12 की पावर -1/4। तो यहाँ पे H1 आपके पास है 100, H2 आपको पूछा है 3/4, 12 की पावर -1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 1/4 की पावर -1/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो H2 क्या आ जाएगा, H2 आपके पास आ जाएगा 70.7 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आई बात समझ में, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये नीचे गया ये ऊपर आया, तो ये नीचे गया ये ऊपर जाएगा, तो पावर 1/4 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/4 की पावर 1/4 इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 70.7। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, हमको बोला था कि हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और फ्री कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो और NU का रिलेशन इसने पहले खुद ही दिया था, तो वो सारी चीजें हमको पता थी, और बाकी सारी चीजें क्या बोला है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाली सारी चीजें क्या थी, सेम। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, ये रिलेशन लगाया, रिलेशन से हमको क्या पता लगा, NU किसके प्रोपोर्शनल है, LC की पावर 3/4। तो NU को हमने उसकी फॉर्म में रख दिया HLC/KF, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्या ले लिया, K ले लिया, या फिर आप K ना लेके सीधा प्रोपोर्शनल भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो H1 क्या आया, H1 आया आपका LC की पावर -1/4 पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। तो हमने क्या लिख दिया, H1 इज इक्वल टू 3 आपका सेंटीमीटर था, -1/4, और यहाँ पे क्या है H2, यहाँ पे 12 है डायमीटर इसका, कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 100/H2 इज इक्वल टू 3/12 की पावर -1/4, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, H2 की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, कंसीडर ए वर्टिकल वॉल, कंसीडर ए वर्टिकल फ्लैट प्लेट, यानी कि हमको कैसा केस दिया हुआ है, एक वर्टिकल प्लेट का, ठीक है, विद 1.8 मीटर हाइट, यानी कि इसकी हाइट आपको दी हुई है 1.8 मीटर। दूसरा एंड 23.5 विड्थ, विड्थ कितनी है 23.5 सेंटीमीटर, इज मेंटेन है टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है 93 डिग्री सेल्सियस इन एन एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। टी इन्फिनिटी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। एयर प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, और ये क्या है, ये विस्कोसिटी है, म्यू है, म्यू है 19.919 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपको दिया हुआ है 0.0289 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और प्रांडल नंबर आपको दिया हुआ है 0.69, और आपको क्या पूछा है, हीट लॉस बाय फ्री कन्वेक्शन फ्रॉम दिस प्लेट। तो यहाँ पे अगर आपको ये भी ना लिखता ना फ्री कन्वेक्शन, तो भी आपको क्या लग जाता, पता लग जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी ये सब नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लेट क्या रखी हुई है, स्टेशनरी रखी हुई है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, हम एयर का कोई फ्लो भी नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कन्वेक्शन हो रहा है, आपका फ्री कन्वेक्शन हो रहा है। तो ऐसे आपको पता लगना चाहिए, अगर फ्री कन्वेक्शन नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कन्वेक्शन कैसा है, ये कन्वेक्शन है फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इधर 93 है और इधर 30 है, इसका मतलब क्या होगा, इधर से इधर क्या जाएगा, हीट जाएगा, और प्लेट से हीट का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तो बात सही है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टीएफ, क्योंकि टीएफ की हमको जरूरत पड़ेगी। टीएफ क्या है, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 93 प्लस हमारे पास 30 बाई 2, और वो कितना आ जाएगा 93 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 61.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करके देखो यही आ रहा है क्या, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आप क्या निकालोगे, फिर आप निकालोगे रिले नंबर, क्योंकि आपको पता करना है लेमिनार है, केस है या टर्बुलेंट। तो क्या करोगे, जी आर इंटू पी आर। अब आपको क्या चाहिए, जी आर चाहिए, जी आर चाहिए, तो आपके पास क्या होगा, जी बीटा एल सी का क्यूब, और आपके पास क्या आ जाएगा, टी एस माइनस टी इंफिनिटी अपॉन म्यू का स्क्वायर। तो आपके पास G है, आपके पास LC है, आपके पास TS है, T इंफिनिटी है, म्यू है, आपके पास बीटा नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, बीटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयर, एयर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बीटा नहीं दिया हुआ है, तो इसको आइडियल गैस मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, आइडियल गैस मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, आप लगा लेंगे 1/TF। तो 1/TF लगाएंगे तो 1/61.5 प्लस 273, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको केल्विन में लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करके देखो 1/61.5 प्लस 273। अगर बीटा नहीं दिया हुआ है तो आपको आइडियल गैस ले लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/334, यही होता है क्या, 273 प्लस 61.5 कितना होता है, 334.5, ये होता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करो, एलसी क्या हो जाएगा, एलसी भी निकाल लो साथ में, एलसी आ जाएगा एस अपॉन पी, और एस अपॉन पी आपके पास क्या हो जाएगा, बताओ, एस अपॉन पी, एस अपॉन पी क्या होगा आपके पास 1.8 इंटू 0.235, और अपॉन में पी क्या होगा, ये हाइट इंटू इसकी विड्थ, तो वो कितनी हो जाएगी 1.8 और
इंटू क्या हो जाएगा 0.23 सॉरी 1.8 प्लस 0.235 का इंटू 2। ठीक है, तो इसको करो कितना आता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान आपको रखनी है, यहाँ पे हमने गलत किया है, वो क्या होगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। ये जो वर्टिकल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट के केस में आपके पास LC क्या होगा, H होगा, इसकी हाइट के बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना है। LC क्या होगा, H के बराबर होगा। ठीक है, जिस चीज के लिए क्वेश्चन लगाया था वो यही थी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेट में आप AS/P नहीं लगाना, वो आपको क्या लगाना है, ऐसी वाली प्लेट। ठीक है, तो जिसके लिए ट्यूशन डाला था वही चीज मैं भी भूल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, LC इज इक्वल टू H। तो LC इज इक्वल टू H है तो वो क्या हो जाएगा 1.8। ठीक है, अब ग्रॉस ऑफ नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। GR क्या हो जाएगा, GR हो जाएगा आपका 9.81 इंटू 1 डिवाइड बाई 334.5 इंटू 1.8 का क्यूब इंटू TH माइनस टी इन्फिनिटी आप बिना चेंज करे भी लिख सकते हो क्योंकि वो माइनस है, 93 माइनस 30 और अपॉन में क्या आ जाएगा 19.19 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर। तो इसको आप करके देखो कितना आ रहा है, 9.81 इंटू 1.8 की पावर 3 इंटू 93 माइनस 30 और डिवाइड बाई 334.5 डिवाइड बाई हमारे पास 19.99 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2.926 इंटू 10 टू द पावर 10। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, प्रांडल नंबर से, तो वो कितना आ जाएगा, इसको आप GR इंटू PR करोगे, GR इंटू PR करोगे तो वो कितना आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर 10। ये कैसे आएगा, GR RA क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा GR इंटू PR। तो ये क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर 10 और ये ग्रेटर देन है आपका 10 टू द पावर 9 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्बुलेंट। ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे HL/KF और वो कितना हो जाएगा 0.13 RA की पावर 1/3। ठीक है, तो यही होगा, तो 0.13 RA कितना है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 1/3 इंटू KF कितना है, KF आपको ऊपर दिया हुआ है 0.0289 0.0289 इंटू कुछ नहीं है, डिवाइड में क्या है LC है और वो कितना है 1.8। तो ये हुआ आपके पास 1/3 इंटू 0.13.0289 डिवाइड बाई 1.8, ये आ जाता है 5.683 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, इसकी वैल्यू H की वैल्यू। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई 5.683 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और जो हमारा मेन काम था वो हो चुका। अब Q डॉट आप आसानी से निकाल सकते हैं। Q डॉट क्या होता है, Q डॉट आपका होता है वो हो जाएगा HATS माइनस टी इंफिनिटी या TW माइनस टी इंफिनिटी। तो 5.683 इंटू H, अब आपको पूरा एरिया लेना है 1.8 इंटू 0.235, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, इंटू 93 माइनस 30 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू करके देखो
151.458 वाट। ठीक है, तो हमने क्या किया वो देखो। पहले सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, एक वर्टिकल प्लेट दी हुई थी। वर्टिकल प्लेट के दिए हुए के बाद हमको क्या दिया हुआ था कि इसका टेम्परेचर इतना है और इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना है। तो हमने सबसे पहले हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी थी, के दिया था, प्रांड्टल नंबर दिया था। तो सबसे पहले हमने एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया। एवरेज टेम्परेचर निकाल के हमको क्या निकालना था, हमको आरए निकालना था, ये चेक करने के लिए कि हमारा लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो लेमिनार के लिए हमने तय करने के लिए हमने आर ए निकाला। आर ए क्या होता है, जी आर इंटू पी आर। तो जी आर निकालने के लिए सबसे पहले हमने जी आर का फॉर्मूला लगाया और ग्रेसॉफ नंबर का फॉर्मूला लगाया, तो हमने देखा हमारे पास बीटा नहीं है और बीटा क्वेश्चन में भी गिवन नहीं था। तो हमने क्या मान लिया, एयर को आइडियल गैस मान लिया और 1/TF लगा के हमने क्या निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। बीटा निकाल लिया। एलसी हमारा वर्टिकल के लिए क्या होता है, एच होता है। तो हमने क्या लगाया, 1.8 और जी आर की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हमने क्या निकाला, आर ए निकाला, जी आर इंटू पी आर किया। वहां से हमारे पास ये क्या आया, 10⁻⁹ से बढ़ाया। मतलब ये हमारा कौन सा केस बन गया, ये हमारा केस बन गया टर्बुलेंट का। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, फिर हमने जो टर्बुलेंट की इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो इक्वेशन हमने लगा दी 0.13 आर ए की पावर 1/3। तो 0.13 आर ए की पावर 1/3 हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू आ गई तो एच की वैल्यू हमने क्यू डॉट में रख दी और हमारे पास क्या आ गया, क्यू डॉट आ गया। आई बात समझ में? तो ये था आपका फ्री कन्वेक्शन। सारा का सारा फ्री कन्वेक्शन हमने एक वीडियो में कर लिया और इसके क्वेश्चन भी देख लिए। कुछ नहीं है, आपको ग्रेसफ नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको रिले नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको दो इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक लेमिनार के लिए और एक टर्बुलेंट के लिए। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे और आपको शायद अब पता भी लग जाएगा कि नेचुरल कन्वेक्शन का क्वेश्चन है या फोर्स्ड कन्वेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी टाइप का वेलोसिटी नहीं देते हैं, किसी भी टाइप का फोर्स नहीं देते हैं, जिससे हमारा कन्वेक्शन क्या होता है, नेचुरल टाइप होता है। इसके नाम में नेचुरल लिखा हुआ है, मतलब अपने आप होगा। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए अगर आपको एक्सपेंसिविटी, आइसोबारिक एक्सपेंसिविटी निकालनी है या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और अगर निकालनी है तो आपको क्या लगाना होगा, 1/TF लगाना होगा। तो ये था हमारा फ्री कन्वेक्शन। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने के लिए आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।